नमस्कार दोस्तों, मैं आफ्ताब हैदर। आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना महामारी फैली। ये कोई पहली महामारी नहीं है, बल्कि दुनिया के इतिहास में ऐसी महामारियां आती रही है और बड़े पैमाने पर लोग अपने जीवन जान माल से हाथ धोते रहे हैं। परंतु आज के दौर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, कोरोना की वैक्सीन निर्माण में करोड़ों अरबों डॉलर का योगदान दिया गया। दुनिया भर की सरकारों से लेकर सेलिब्रिटी तक ने इसमें अपना अपना योगदान दिया और अब वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। कोरोना एक महामारी है। जैसे इतिहास में अन्य महामारियां आई और चली गई, ठीक इसी तरह ये महामारी भी आई है और चली जाएगी। परंतु इस महामारी में जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को खोया है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मानवीय क्षति सबसे बड़ी क्षति है, जिसकी क्षतिपूर्ति धन से नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, हमारे सामने एक और समस्या है जिसकी और जो इस कोरोना महामारी से भी बड़ी समस्या है। इस समस्या की और किसी सरकार का, किसी संस्था का ध्यान नहीं जाता। यहाँ तक कि हमारे समाज के उच्च तबकों और सेलिब्रिटीज का भी ध्यान नहीं जाता। एक ऐसी महामारी जो वर्षों से 100-200 नहीं बल्कि पिछले कई हजार सालों से चली आ रही है। इस महामारी से निपटने के लिए ना तो सरकारें कुछ करती हैं और ना ही समाज कुछ करता है। इस महामारी का नाम है दोस्तों भूखमरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 25,000 लोगों की विश्व भर में भूखमरी के कारण मृत्यु हो जाती है। हर रोज 25,000 लोगों का मरना ये अपने आप में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि ये सरकारी आंकड़े हैं जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। हो सकता है कि आंकड़े इससे और कहीं ज्यादा हो। 25,000 लोग रोजाना इसी दुनिया में भूख के कारण मरते हैं, जिसमें 10,000 तो बच्चे शामिल होते हैं। भूखमरी से होने वाली मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा गया? इसके क्या उपाय हो सकते हैं? भूखमरी एक त्रासदी है, एक ऐसी त्रासदी जो समय के साथ खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सरकारों को, समाज को और वैश्विक संस्थाओं को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। दुनिया में लगभग 890 मिलियन यानी कि 80 करोड़ 90 लाख लोग रोजाना भूख के साथ डील कर रहे हैं। वो भूख से जूझ रहे हैं। उन्हें एनफ कैलोरी नहीं मिल रही, जितना खाना चाहिए होता है, या फिर खाना ही नहीं मिलता है। वो भूखे रह जाते हैं और इन्हीं भूखे लोगों की तादाद में से 25,000 लोग काल का ग्रास बन जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं को शर्म आनी चाहिए कि जिस प्रकार की महामारियों और बीमारियों से लड़ने के लिए वो अरबों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, ये कालजयी बीमारियां नहीं है, बल्कि समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन दूसरी ओर जहां बड़ी बड़ी महामारियां, भूखमरी 25,000 लोगों को रोजाना मार रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया। भूखमरी की जो समस्या है वो अफ्रीका और एशिया के देशों में सर्वाधिक है। अब ऐसा इसलिए है कि औपनिवेशिक काल से ही एशिया और अफ्रीका के संसाधनों का दोहन किया गया। सामंतवादी समाज को बढ़ावा दिया गया। समाज के छोटे से तबके ने समाज की बहुत अधिकाधिक संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। संसाधनों और संपत्ति पे इस कब्जे के बाद जो सर्वहारा वर्ग था, जो आम लोग थे, वो अपने अधिकारों से वंचित हो गए। उनको उनका हक नहीं मिल पाया। और जिन बड़े लोगों ने दोस्तों इन जमीनों पे कब्जा किया, उन्होंने उसका इस्तेमाल खेती करने के लिए नहीं किया। इससे भूखमरी की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। आज खेती के योग्य इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जमीन है जो पड़ती पड़ी रहती है। पड़ती वो जमीन होती है जिस पर खेती की ही नहीं जाती, यानी कि वो जमीन तो खेती के लायक है, लेकिन उस पर फसलों का उत्पादन नहीं हो रहा है। गोदामों में सड़ जाता है अनाज, उसका सही प्रकार से वितरण नहीं किया जाता। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण ये भूखमरी की समस्या जो है बनी हुई है। सबसे पहला कारण है सरकारी नीतियां। जी हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है राशन के मामले में, वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। राशन उन लोगों को मिल रहा है जिसको इसकी जरूरत नहीं है, और उन लोगों को नहीं मिल पा रहा जिनको जरूरत है।
उसके बाद फिर राशन कार्ड का जो सिस्टम है, एक व्यक्ति के पास एक ही राशन कार्ड होगा, वो मूल स्थान पर राशन ले रहा था लेकिन उसका राशन कार्ड वहीं का है और वो वहां से अब प्रवास करके किसी और स्थान पर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी अन्य कारणों से चला गया हो तो वहां पर उसको राशन नहीं मिलेगा। अब उसके 2 सदस्य अगर मूल स्थान पर हो और बाकी के 4 सदस्य दूसरे स्थान पर हो तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि वो राशन कहां पर ले और कहां पर ना ले। इसके बाद एक समस्या है कॉरपोरेट जगत का कब्जा। बड़ी बड़ी जमीनों जो कि खेती योग्य जमीन है उस पर कॉरपोरेट जगत का कब्जा है या सरकारी अधिग्रहण है, जिस पर किसी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं होता और इस उत्पादन की वजह से कहीं ना कहीं अनाजों की कमी होती है और इससे लोगों को उनका जो जिनको बेसिक नीड्स की जरूरत है, जिनको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, उनको ये रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पाता, जिसमें कि भोजन जो है वो सबसे ज्यादा प्राथमिक जरूरत है। इसके बाद है बैड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का असमान वितरण। इस दुनिया की लगभग 90% आबादी पर 1% लोगों का अधिकार है या उनके कब्जे में है या उनके द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 90% जमीनें जो उन लोगों के कब्जे में, उन जमीनों पर ना तो फसल का उत्पादन होता है और अगर होता है तो वो उसका वाणिज्यिकरण कर देते हैं। फसलों का उत्पादन वो कमर्शियल पर्पज से करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। इस मुनाफे से होने वाली कमाई में ही जब वो अनाज को महंगे दामों पर बाजार में बेचते हैं तो एक आम आदमी जो बेरोजगार है वो उस अनाज को उतनी कीमतों पर खरीदने में सक्षम नहीं होता और ये भी भूखमरी का एक कारण है। इसके बाद वैश्विक संस्थाओं का भी उतना ही योगदान है। वैश्विक संस्थाएं कहने को ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मानव अधिकारों की देखरेख करती है, परंतु इन्हीं संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं बिल्कुल निष्क्रिय हैं या तो उनका ध्यान इस ओर नहीं गया। मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सब में से कभी किसी ने टीवी पर ऐसी कोई डिबेट होते हुए नहीं देखी होगी कि भूखमरी से होने वाली मौतों को कैसे रोका जा सकता है। न तो सरकार इससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम चलाती है कि भूखमरी से होने वाली मौतों को किस तरह से रोका जा सकता है। दक्षिण एशिया का जो इलाका है ये भूखमरी से सबसे ज्यादा ग्रसित है। जब मैं दक्षिण एशिया की बात करता हूं तो इसका मतलब चाइना को छोड़ के दक्षिण एशिया के जितने भी देश है इसमें शामिल हो जाते हैं। यही सेम सिचुएशन जो है अफ्रीका के देशों में है। अफ्रीका और एशिया के देशों में भूखमरी की समस्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। दुनिया भर में लगभग रोजाना पैदा होने वाले बच्चों में से 40% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से पीड़ित होते हैं। कुपोषण से पीड़ित हो बच्चे पैदा होने का एक मुख्य कारण यह है कि गर्भावस्था के दौरान उनकी माओ को पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता। यह भी एक प्रकार की भूखमरी ही है। तो हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है कि हम ऐसी चीजों से, तो जो कोरोना है, दूसरी महामारी आई, प्लेग आया, हैजा था, आई और चली गई, लेकिन ऐसी भूखमरी जो कालजयी है, जो निरंतर चली आ रही है और अभी भी चलती जा रही है, ना तो प्रशासन का इसकी ओर ध्यान है और ना ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का ध्यान जाता है इस ओर। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि उसके समाज के एक बड़े तबके को खाना ही उपलब्ध ना हो और वो बिना भोजन के भूख से मर रहे हो। ये देशों के विकास पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि इससे पश्चिमी दुनिया जो है, यूरोप और अमेरिका, वो बहुत कम प्रभावित है, जबकि साउथ अफ्रीका, माफ कीजिए, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, यानी कि इसकी एक बड़ी आबादी भूखमरी के कारण बन रही है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सामाजिक स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो जमीन पर काम करें। एक ऐसा फंड रिलीज किया जाए सरकार के द्वारा जो भूखमरी कोष हो। इसके लिए प्रत्येक जोन में एक ऐसे सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो सिर्फ इस बात का निरीक्षण करे कि क्या भूखमरी से तो कोई नहीं मर रहा, और अगर मर रहा है तो उसको किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह उसको खाना उपलब्ध कराया जा सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देकर हम इस भूखमरी की समस्या का कुछ हद तक समाधान निकाल सकते हैं। ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके साथ अभी तक तो समाज और सरकारें दोनों ही मिलकर कोई भी समाधान नहीं निकाल पाई है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस क्षेत्र में भी कोई काम करता है। और आप भी अपने आसपास ध्यान रखें, अनाजों को बर्बाद ना करें, शादी पार्टियों में होने वाले खाने की बर्बादी को रोके और उस खाने का इस्तेमाल सही ढंग से करें, बल्कि जब खाना बच जाए तो उसका इस्तेमाल
इस तरह से करे कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ है उन तक वो खाना पहुंचा दे, ताकि वो खाना बर्बाद होने की बजाय किसी भूखे के लिए एक वक्त का खाना बन सके और एक वक्त वो भूखमरी का शिकार होने से बच जाए। धन्यवाद।